मेरे बताए गए वजीफे मैं कहता हूं तलवार की तरह कट करते हैं, तलवार की तरह कट करते हैं मेरे वजीफे। बस आ जाओ कोई मुकाबले में जो आना चाहे। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि ये वजीफा करते हैं, करोड़ों के मालिक बन गए। ये जो वजीफा है ला खिलाफा, इसको करने वाले लोग करोड़ों के मालिक बन गए। क्योंकि इसका मतलब क्या है कि धोखा नहीं होगा, जो मांगोगे रब तुम्हें देगा, जो अल्लाह से चाहोगे रब तुम्हें देगा। दोस्तों मैं इस बात पर क्या कहूं, यही कहूंगा कि आय हाय आय हाय हाय, ये कहूंगा कि ला हिलाबा एक ऐसा लफज है, एक मैं कहता हूं जादुई लफज है। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी थे, उनके सर पे चोट लग गई। चले मैं वीडियो का आगाज पहले कर लूं, क्योंकि अल्लाह का भी फरमान है कि जो बिस्मिल्लाह से काम शुरू ना किया जाए वो अधूरा रहता है। तो आगाज करता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक बंदे को चोट लग गई। ज़ाहिर है वो सहाबी थे, क्योंकि हजूर को इस्लाम की, ईमान की हालत में जो देख ले जिंदगी में वो सहाबी होता है। तो एक सहाबी को चोट लग गई सर पे, और उनका कुछ ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा सा हट गया। मतलब इतना तो नहीं, लेकिन वो कुछ बातें समझ पाते, कुछ ना समझ पाते। कारोबारी बंदे थे, यानी जिस तरह एक बंदा मजदूर होता है, रेडी बान होता है, छाबड़ी फरोश होता है, कारोबार करता है, मजदूरी करता है, बाहर जाके कुछ ना कुछ लेन देन करता है। तो वो जाते हैं बाजार में, तो लोग उनको कम अक्ल समझ के, यानी उनके सर पे चोट लगी थी तो उनको कम अक्ल समझ के लोग उनसे मतलब धोखा कर जाते, फ्रॉड करते, लेने देने में उनको परेशानी का सामना होता। तो फिर उन्होंने ये शिकायत नबी पाक को की कि यार रसूल अल्लाह, मेरे से लोग धोखा करते हैं, मैं थोड़ा सा कम सुजाई मुझे देता है, सुनाई नहीं सुजाई, यानी समझ उनको कम आता है। तो फिर हजूर पाक ने उन्हें फरमाया कि आप फिर ये कारोबार ना किया करो, छोड़ दो, क्योंकि ज़ाहिर है आपको लोग धोखाधड़ी करते हैं। तो कहने लगे यार रसूल अल्लाह क्या करूं, मेरे घुट्टी में ये पड़ी हुई है बात कि मैं आराम नहीं आता उस वक्त तक जब तक मैं मजदूरी ये ना करूं लेन देन का। तो फिर हजूर ने फरमाया कि जिस जगह भी तुम जाओ ये लफ्ज इस्तेमाल किया करो, ला हिलाबा, कि धोखा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है ला हिलाबा? दुनिया बहुत आपको वजीफे बताती है, लेकिन कोई मतलब नहीं आपको बताएगा। ये सिर्फ इमरान तैर के हिस्से में ये बात आई है कि आपको बताया जाए। तो ये कोई वजीफा तो नहीं है, लेकिन चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से निकला है ला खिलाबा। तो ये ला खिलाबा क्या है कि धोखा नहीं होगा, धोखा तुम मुझे नहीं दोगे, यानी कि मुझे इख्तियार होगा कि अगर तूने मुझे धोखा दिया तो फिर यह सामान वापस होगा। तो दोस्तों याद रखिए कि ला खिलाबा एक ऐसा जादुई लफ्ज है कि अगर बंदा, आप चाहते हैं कि मिसाल मैं ये अपनी बेटी का रिश्ता करने लगा हूं या करने लगी हूं, या अपने बेटे का करने लगा हूं, अपना या करने लगा हूं, ये क्या मेरे हक में बेहतर है? क्या ये मुझे सूट करेगा? क्या ये मुझे नुकसान तो नहीं देगा? ऐसी सूरत में रात को सोने से पहले कैसे पढ़ना है मैं बताता हूं। अब आपको कारोबार करने लगे हो, यार ये कारोबार मुझे फायदा देगा, है जी, तो ये अमल मतलब है कि अगर आप मिसाल बाजार जाने लगे हो, 8 बार 10 बार एक तस्बीह, चले एक तस्बीह कितना, ला खिलाबा पढ़ने पे कितना टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह ताला धोखे दड़ियां, मुख्तसर बात आपको बताऊं, इसका मतलब है कि धोखा ना हो, धोखा ना मिले किसी भी जिंदगी के मोड़ में। ठीक है, अब अगर आप मिसाल एक कारोबार करने लगे हो, आप 10,000 में कारोबार करते हो, धोखा आपको नहीं होगा तो फिर आप इसका 10 करोड़ भी कमाओगे, है जी। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि ये वजीफा करते हैं, करोड़ों के मालिक बन गए। ये जो वजीफा है ला खिलाफा, इसको करने वाले लोग करोड़ों के मालिक बन गए। क्योंकि इसका मतलब क्या है कि धोखा नहीं होगा, जो मांगोगे रब तुम्हें देगा, जो अल्लाह से चाहोगे रब तुम्हें देगा। तो क्या है जी ला खिलाफा का आज असल मतलब मैंने आपको बता दिया। अब अमल बताता हूं, ज्यादा बात नहीं करता, और उसको मैं इजाजत दूंगा क्योंकि मतलब मैंने बताया। लोग आपको बताते हैं वजीफे में, बड़े बड़े चैनल है, ठीक है, ला खिलाफा का मतलब बताते हैं, मानता हूं, मतलब नहीं बताते, वजीफा कहते हैं कि ये पढ़ लो इस तरह होगा। वो ये नहीं बताते कि इसका बैकग्राउंड क्या है ला खिलाफा। को एक साहबी को चोट लगी तो हजूर ने फरमाया, कहने लगे ना हजूर फरमाने लगे कि भाई छोड़ दो फिर कारोबार,
लोग तुम्हें हर मतलब कोई निकाल के तुम्हें धोखा देते हैं। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरी घुट्टी में पड़ा हुआ है, मैं क्या करूं? तो आपने फरमाया फिर जय करो, कहा करो ला खिलाफा, भाई धोखा नहीं होगा, है जी। तो फिर इसका वजीफा मैं आपको बताता हूं, लेकिन इजाजत उसी को है, इमरान ताहिर की तरफ से। मेरे बताए गए वजीफे मैं कहता हूं तलवार की तरह कट करते हैं, तलवार की तरह कट करते हैं मेरे वजीफे। बस आ जाओ कोई मुकाबले में जो आना चाहे, ठीक है। तो वैसे मैं जादूगर नहीं हूं, आमल नहीं हूं, ये याद रखिएगा, बिल्कुल आम बंदा हूं, लेकिन वज़ाइफ जिसको मैं बताता हूं कट कर जाते हैं। हर उसको इजाजत है जो एक लाइक करे, एक कमेंट कर दे, बस ये मेरी मजदूरी है, ठीक है जी। लाइक करें, कमेंट कर दें, कमेंट कर दी, ये लाजमी, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा चैनल भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, चेक कर लें। तो दोस्तों अगर आप किसी चीज का इस्तिखारा करना चाहते हो 100 मरतबा पढ़ के सो जाओ। अब जरूरी नहीं कि रात को ख्वाब में आपको कोई नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग नजर आएंगे, वो बताएंगे नहीं 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 नहीं, हो सकता है कोई आ भी जाए ख्वाब में बता जाए ये काम ठीक है। ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको खुद ब खुद उस काम से ही हटा दे, या खुद ब खुद बेहतर करके अल्लाह आपको दे दे। इंशाल्लाह धोखा नहीं होगा। वो एक मीम बड़ा मशहूर हुआ था कि सरफराज धोखा नहीं देगा ये पुरानी बात है, पता नहीं कई लोगों को याद होगी। तो बहरहाल बात इस तरह के ला खिलाफा 100 मरतबा पढ़ो, सो जाओ। किसी काम में जा रहे हो, कोई मतलब है किसी जगह पहुंच रहे हो, कोई सामान खरीदना है, कोई कारोबार करना है, 100 मरतबा ला खिलाफा पढ़े, और वहां पर जाके उस दुकान पे, उस जगह पर जहां पर आपका कारोबार है, एक मरतबा कहें ला खिलाफा, इतनी आवाज में कहें आपके कानों में जाए, बेशक सारा जमाना ना सुने। तो अगर ला खिलाफा आप पढ़ के सो जाते हो, आपको ये नियत करके, कोई भी मिसाल आप इस्तिखारा कर रहे हो, सोचते हो कि यार ये पढ़ के मैं सो जाता हूं, तो आपको बेहतरी नजर आ जाएगी कि यार ये काम करें तो इसमें हमें करोड़ों मिलेंगे, लाखों मिलेंगे, फायदा होगा, या ये काम हम ना करें क्योंकि इसमें नुकसान होगा। इंशाअल्लाह ताला ला खिलाफा, खलाबा नहीं है, याद रखिएगा, ये जबर नहीं है, जेर है, ला खिलाफा, याद रखिएगा। ला खिलाफा 100 मरतबा पढ़ के रोज जो बंदा सो जाए, उसके इंशाअल्लाह ताला रात को ख्वाबों में उसको नजारे कराए जाएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। लोग पूछते हैं ना हमसे कि यार बड़े इस मसले में हम गिरफ्तार हैं, कैसे निकलें, ये मसला हम अपना कैसे हल करें, पूछते हैं लोग कि नहीं। तो खुद पढ़ें, खुद अमल करें, खुद आपको लग पता जाएगा कि यार ये अमल करेंगे तो हमें 50 लाख मिलेगा, ये अमल करें तो यार हमें 2 करोड़ मिलेगा, फिर आप वो अमल करना। तो आप मुख्तसर बात क्या है, किसी जगह पर भी कारोबार करने जा रहे हो, बाजार जा रहे हो, सौदा सलफ खरीदने जा रहे हो, 100 मरतबा ला खिलाफा पढ़ लिया करें। और अगर रात को सोते हुए पढ़ के सोएं तो आपकी वैसे भी नसीब खुलेगा। देखें अल्लाह के नबी के मुंह से निकला हुआ लफ्ज है कि तुम्हें इससे धोखा ना हो, यानी ये अगले को बताना होता था। ये बात अगले ज़ाहिर है, अगला जो बंदा सामान बेच रहा है उसे बताना होता था कि भाई तू धोखा नहीं दे सकता, अगर देगा तो सामान वापस होगा, ठीक है। तो इसी तरह ना, तो आप ये अमल करके सोएं 100 मरतबा, एक तस्बीह पढ़ के इसके कमालात आपने खुद देखने हैं कि आपकी जिंदगी सुधार की तरफ जाएगी। आपकी जिंदगी एक ऐसी डगर पर चलेगी कि जिसमें कोई कांटा नहीं होगा, और दिन ब दिन आपके हालात में एक बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। आपका कारोबार चमकना लगेगा, आपके नसीब अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, आपके बच्चों के रिश्ते अच्छी जगह आने जाने शुरू हो जाएंगे। कोई मतलब है कि नुक्स रास्ते में रुकावट इंशाल्लाह नहीं आएगी। ला खिलाफा का मतलब मैंने आज आपको बता दिया है, और इसका फायदा यह है कि 100 मरतबा रात को पढ़ के सो जाएं, इंशाल्लाह ताला आपके हक में औलाद जाएंगे। जो मांगोगे, लाख रुपया जरूरत है, करोड़ रुपया जरूरत है, अल्लाह ताला देने वाला है। देखें जब आपको एक बेहतरी का रास्ता दिखा, आप खुद ब खुद बेहतरी के रास्ते पर जाएंगे। बेहतरी का रास्ता तो आपको दिखाया जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह आप जाएंगे भी सिराते मुस्तकीम पर इंशाल्लाह। रात को सोने से पहले 100 मरतबा ला खिलाफा, बस। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वजीफे से आप लाजमी फायदा उठाएंगे। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।